बाबा की उंगली और बाबा की मुरली एक दिन भी मिस ना हो। मैं कोई भी काम जो हूँ बाबा के बता के तब शुरू करती हूँ, चाहे कुछ भी काम हो। सब्जी में नमक भी डालना हो तो मैं बाबा को पहले पूछूंगी तब मैं डालूंगी। इसी तरह मैं सहज रीति चलती रहती हूँ। मैं खुद नहीं चलती, बाबा चलाता रहता है। कभी बाबा मेरी उंगली मुझे को उंगली पकड़ के चलाता है, कभी मैं बाबा की उंगली पकड़ के चलती हूँ। जब मैं पहली बार मधुबन गई तो मैं 14 साल की थी। मुझे कुछ खास पता भी नहीं था। बहन जी मुझे अपना के पास से किराया लेके गई थी। तो बाबा ने मुझे पहले कहा तुम महादेव में। उस समय मुझे समझ भी नहीं आता था। अब आनंद लेती हूँ बातों का जो बाबा ने करी, हमारे से करी थी। अभी लोग बाबा के पास जाने के लिए तरसते हैं, वापस से टोली लेके खाएंगे। ज़्यादातर मैं बहन जी के साथ ही जगह जगह मेलों में, बड़े बड़े मेलों में बहन जी के साथ ही जाती। बस ऐसे ही शायद मेरा जीवन चलता रहा और अभी बाबा चला रहा। ओम ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं मंच पर बैठे हुए मंजू बहन जी और जितने भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं सबको दीपावली की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा शारीरिक नाम कृष्णा है। मैं 73 से ज्ञान में चल रही हूँ और 73 से बाबा के ज्ञान में अनुभव तो बहुत हैं। अनुभव सुनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अनुभव भी है, बाबा की मदद भी है, लेकिन शुरू में मैं पहला अनुभव सुनाती हूँ बाबा का। जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो उस समय मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल भी। तो मैं ये करके, जैसे भक्ति मार्ग में जाते हैं मंदिर में कोई कामना ले करके कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो मैं इसी कामना से मैं मतलब सेंटर पे गई थी। वैसे हमारे जान पहचान वालों ने बहुत कहा कि पहले बोला था कि सेंटर पे चलो, वहाँ भगवान आए हुए हैं, भगवान ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। मैंने कहा भगवान यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो इसी कामना से जब बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं इस कामना से सेंटर पे गई थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो 1.5 महीना में जैसे पहले कोर्स किया, कोर्स के बाद फिर मुरली सुनने लगी मॉर्निंग में। सेंटर के पास ही हमारा घर था, बिल्कुल 5-7 मिनट का रास्ता है। तो मैं मॉर्निंग की क्लास करती थी, मुझे मॉर्निंग क्लास बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बाबा की मुरली इतनी समझ में नहीं आती थी। तो एक दिन की बात है जब मेरी तबीयत मतलब स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया मेरा। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अब जाने वाली हूँ। तो एक दिन मैं अकेली घर में जैसे रात को बहुत कहने लगी कि कहते हैं वहाँ भगवान आता है और भगवान जो है वो ज्ञान दे रहा है, तो भगवान मेरे स्वास्थ्य को ठीक क्यों नहीं कर रहा है। मुझे संकल्प चला, मतलब संशय का संकल्प चला मेरे मन में बहुत ज़्यादा। मैं बहुत रोई। मैं रात को बहुत स्वास्थ्य जैसे बिगड़ा हुआ था, जैसे रोई, तो रोते रोते मैं सो गई, नींद आ गई मुझे। तो 1:30 बजे की बात होगी, अभी तक मुझे याद है। 73 की बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है वो। तो 1:30 बजे किसी ने कानों में कहा, मन मना भव, मध्याजी भव, अशरीरी भव।
मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या, एकदम से मेरी आँख खुली तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो मैं एकदम से उठ करके फिर अपने तैयार होके अपने सेंटर पे जाने लगी, क्योंकि मैं लौकिक में सर्विस भी करती थी, टीचर थी, टीचिंग करती थी। तो सेंटर पे गई, मेरी समझ में नहीं आया। काफ़ी दिन तक मुरली मैं सुनती रही सेंटर पे, लेकिन काफ़ी दिन तक मैंने किसी से पूछा नहीं, मैं अपने आप ही मनन चिंतन करती रही इसका कि मेरे कानों में ये आवाज़ कहाँ से गूंजी। तो फिर धीरे धीरे मुरली से वो सारा मतलब क्लियर हो गया कि ये बाबा ने जो, ये बाबा की ही वाणी है, सत्य वाणी है, बाबा है, भगवान ही आता है, इसमें विश्वास हुआ। मतलब जो संशय था मेरे मन में कि भगवान नहीं आता, भगवान नहीं है, तो वो संशय मेरा समाप्त हो गया। और धीरे धीरे मैं सेंटर पे मतलब डेली क्लास करने लगी थी। तो अब मैं राजपुर रोड पे नहीं रहती, गांव में रहती हूँ। वहाँ हमारे गांव में मैंने, बाबा ने ही समझो वो मतलब मकान बनाया, वहाँ गीता पाठशाला चलती है, तो गीता पाठशाला चलाते हैं। तो अनुभव तो बहुत हैं, बाबा की मदद भी बहुत मिलती है, बहुत हर समय मदद मिलती है। जो भी कोई परेशानियाँ आती हैं कोई भी जीवन में, तो वो उससे बाबा से मदद मिलती रहती है। और आगे क्या नमो आगे तो ओम शांति। ओम शांति। वही जो कृष्णा बहन ने कहा कि अनुभव तो बहुत हैं, दिन रात भी बताओ तो तब भी पूरे नहीं हो सकते, परंतु मैं संक्षेप में थोड़ा सा अनुभव सुनाऊंगा कि प्रेम बहन ने हमारी रायपुर में 3 साल तक लगातार सेवा की। और बहन जी ने जो है मुझे कभी ये नहीं अनुभव होने दिया कि ये कोई बाहर का है। इतना प्यार बहन जी ने मुझे दिया। और बहन जी कभी भी मैं आता था इतना खुश होती थी, बहुत ही मतलब बहुत प्यार दिया प्रेम बहन ने हमको। उन्हीं की आशीर्वाद से हमारा जीवन अभी तक चल रहा है। और संघर्ष तो बहुत किया जीवन के अंदर, बहुत डिफ़िकल्टी समस्याएं आई, उन समस्याओं को भी बाबा ने पार किया, बहन जी के आशीर्वाद ने प्यार पार किया। और अब तक चल रहे हैं। बाबा बहुत हमारी मदद करता है। मैं तो बाबा के ही साथ में रहता हूँ, क्योंकि मैं कुमार हूँ, बाबा ही मेरी मदद करता है। वैसे तो परिवार काफ़ी है, परंतु मैं अकेला रहता हूँ, बाबा है मेरे साथ में। और प्रेम बहन ने हमारी जो है इतनी सेवा की कि अभी तक भी हम चल रहे हैं। बहन जी के साथ हम मधुबन जाते थे, इतने प्यार से ले जाती थी हम लोगों को। फिर जाकर पूछती थी कैसी तबीयत है, क्या है, सब कुछ हाल चाल पूछने के बाद में फिर हम बाबा से मिलते थे। पहले तो पांडव भवन में जाते थे हम लोग, बहुत कम भाई बहन आते थे वहाँ पे। दादी बड़ी प्रकाशमणि जी, मोहिनी दीदी, ये सब बड़ी बड़ी बहनें, आपको तो पता ही होगा उनके जीवन के बारे में। इन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। जब ओम शांति भवन बन रहा था तो दादी ने कहा कि चलो सब लोग पत्थर उठाओ। दादी ने पहले शुरू में पत्थर उठाए, फिर मोहिनी दीदी ने पत्थर उठाया, फिर बड़ी बड़ी बहनों ने सब ने पत्थर उठा के उसकी चिनाई शुरू की। हम लोगों ने भी मदद की। फिर ओम शांति भवन में ही हमने बाबा से पहली बार मिलन किया। बाबा से टोली भी मिलती थी पहले, वरदान भी मिलता था। तो बाबा ने हमें वरदान दिया कि हर्षित मुख भव बच्चे। तो उन्हीं के वरदान से अभी तक जीवन चल रहा है। मंजू बहन भी हमारी हैं, मीना दीदी हैं, पुरानी बहनें हैं, इन लोगों से भी बहुत प्यार मिलता है हम लोगों को। और अभी तक हमारे जो है दुख सुख का सारा ये बहनों को हम सुनाते हैं। बहनें हमारे लिए बड़ी वो करती हैं। अभी मेरा हार्ट का दूसरा ऑपरेशन हुआ, अभी 1 ही साल हुआ। तो बहनों की मदद और बाबा की मदद से हमारा जीवन चल रहा है। आप लोगों से मेरी ये निवेदन है कि आप भी अपने जीवन को ऐसे चलाते रहें, बाबा का हाथ और साथ अनुभव करते रहें, क्योंकि अंतिम घड़ियां हैं, इसमें जो मिलना होगा
पाना है तो पा लिया, नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो आप लोग बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। ओम शांति। ओम शांति। जहाँ अनुभव की बात आती है तो मुझे एक डर सा महसूस होता है। वो डर ये होता है कि कहाँ से शुरू करूँ, अनुभव कहाँ से शुरू करूँ मैं। वैसे देखा जाए तो बचपन से मुझे बहुत ढूंढ थी कि वास्तव में भगवान कौन है। मैं उस समय बचपन की मतलब कह रहा हूँ कि सिर्फ उस समय मैं स्कूल भी नहीं जाता था, कम से कम 4-5 साल का था, तब मुझे ढूंढ थी कि भगवान कौन है उसको जानूं। तो उसको कैसे ढूंढूं, क्या करूं। अब गांव में रहते थे, गांव की बात थी। तो उस समय ऐसा रिवाज था गांव में कि जो है जैसे जाड़े के दिन आते थे तो उस समय रातें बड़ी हो जाती हैं, तो उनको कैसे पूरा करें, उसके लिए जो वहाँ पर रामायण, श्रीमद् भागवत गीता इस तरह से होती थी। तो मैं 4-5 वर्ष का था, माँ सो जाती थी और मैं चुपके से निकल के वहाँ चला जाता था उनके बीच में। उस समय इतना कोई डर आज की बात नहीं थी। तो वहाँ भी मैं क्वेश्चन करता था कि ये कैसे हो सकता है, भगवान राम कैसे हो सकते हैं, कृष्ण कैसे हैं। तो मेरे क्वेश्चन होते थे 5 साल के बच्चे के, उस समय क्वेश्चन होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो है, अब लोगों को तो ये जो सुनाने वाले थे उनको तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुई इसका उत्तर दें। तो मुझे डांटते थे, कई बार तो मार भी खाई है। तो डांटते थे कि ये क्वेश्चन करने के थोड़ी होते हैं, भगवान को तो श्रद्धा से जो है सुनी जाती हैं उसकी बातें। फिर मैं चुप हो जाता था, पर सुनता ज़रूर था। वैसे ये कहानी बहुत लंबी है, फिर क्या क्या हुआ वो तो बहुत लंबा है। उसके बाद जब मैं जो है थोड़ा सा स्कूल जाने लग गया, उसके बाद मैंने निश्चय किया कि आखिर भगवान किसको माने। तो लौकिक पिताजी ने कहा कि देखो, भगवान अगर तुम इन पे भी निश्चय नहीं है तो भगवान तुम जो है भगवान किसी को न मानो। परंतु अचानक एक बार जो है मैंने रामायण में सुना था कि रामायण में लास्ट में कहते हैं कि भगवान उसी को प्राप्त होता है जो हनुमान जी को पूजेगा। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुझे जो पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। बस मैंने ये बात अपने बुद्धि में बिठा दी, और जैसे लौकिक पिताजी ने भी कहा कि तुम हनुमान की पूजा करो, तो मैंने हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिया। तो उस समय मैंने अपना इष्ट जो निर्धारित किया था वो हनुमान जी क्यों किया था। उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है कि कैसे उसके बाद जो है हनुमान जी ने मुझे बाबा के पास मिलाया। तो ये तो बहुत बड़ा कहानी हो जाएगी, परंतु जब ज्ञान परमात्मा का जो है इस ज्ञान में आया, और सबसे पहले जब सेंटर में आया तो उसकी भी एक बहुत सुंदर सी जो है अनुभव हुआ कि मैं म्यूजियम देख रहा था। तो कई चित्र जो है भाई जो मुझे समझा रहा था उसने समझा दिया। तो एक चित्र था उस समय म्यूजियम में था, जिसमें था कि श्री कृष्ण भगवान नहीं बल्कि परमात्मा शिव है। अब मुझे ये पिंच एकदम से जो है दिल में बैठ गई कि भगवान ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने उस भाई को बोला, भैया इस चित्र को ज़रा मुझे फिर से समझा दे। तो भाई जो उल्टा समझ बैठा, उसने कहा शायद इसने डिस्कशन करना है, इसलिए उसने कहा नहीं बाद में आना, जो है कोर्स करना उसके बाद। तो मेरे ये क्वेश्चन जो है फिर मैं वो अंदर से चलता रहा कि वास्तव में परमात्मा शिव है, परंतु है कौन ये शिव, उसका परिचय क्या है, उसको जो है जानना है। तो फिर मैं उसी में उलझ गया। फिर उसने क्या समझाया कुछ पता नहीं है, पर वो बात जो है मुझे लग गई। उसके बाद जो है मैंने दूसरे दिन से 7 डेज़ कोर्स किया। फिर उसके बाद तो जैसे जो है ज्ञान सुनता रहा, उसके साथ जो उलझने थी ना अंदर की बचपन की, वो सारी सुलझती गई। फिर मुझे 1 साल तक मैं ज्ञान में इतना जो है उसको चिंतन मनन में चला गया कि मुझे कुछ पता नहीं होता था कि दिन कब पूरा हुआ, रात कब हुई, ये कुछ पता नहीं होता था। मैं आश्रम डेली जो है शुरू से ही मैंने क्लास जो शुरू की है वो हमेशा सुबह की है। तो सुबह में जब आश्रम जाता था तो जाते हुए भी आश्रम पहुंचता था तो सोचता था यार कैसे किस रास्ते से आया हूँगा। और जब घर जाता था तो उसके बाद भी मुझे महसूस, घर में जाके बोलता अरे मैं पहुंच गया घर में, कैसे पहुंचा वो मुझे पता ही नहीं चलता था। तो ज्ञान के बाद मुझे सबसे पहले
इतना जो है 1 साल तक मुझे कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं थे, सर्विस आदि कुछ नहीं था घर में। भाई को जो है, भाई वैसे गढ़वाल से मुझे मदद करते थे, पर उसको भी 18 साल की उम्र में कह दिया था मैंने भाई को कि भाई अब मैं वयस्क हो चुका हूँ, 18 वर्ष का हो गया हूँ, अब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसको भी जवाब दे दिया था कि अब मेरे लिए पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करें, परंतु बाबा ने जो है इतनी मदद की उसके बाद कि कैसे मेरे पास पैसे आ जाता था। मैं जो है ट्यूशनें करता था, बहुत उस समय जो है ट्यूशनें बहुत करता था, करीब 20-25 ट्यूशनें थी मेरे पास, तो खूब जो है वैसे काम चलता रहता था। उसके बाद जो है ज्ञान में चलते हुए एक बार अचानक मेरा जो है तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, तो इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं ट्यूशन लायक भी नहीं रहा। तब मैं सोचा, मैंने कहा यार क्या किया जाए। तो फिर उसके बाद बाबा ने भी नौकरी कैसी लगाई, उसकी युक्ति क्या रची, वो भी बड़ी वंडरफुल है। अगर सुनाए तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। परंतु ज्ञान में आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, ज्ञान सुनने के बाद मुझे जो है, उसके बाद मैंने देखा कि अपने जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि हम जिसको सोचें कि हम नहीं कर सकते, जिसको सॉल्व ना कर सकें। बाबा ने जो है इतना ज्ञान क्लियर दिया है कि हमारे सामने अगर हम अपने उसको मनोबल को बना के रखें तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम पार न कर सकें। प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ जो है ज्ञान में सीखी, वो सबसे पहले बाबा का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ इसके लिए कि बाबा ने जो है ज्ञान में, क्योंकि ये संग में आते हैं, जब हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो अनेक बातें जो है हमारे सामने आती हैं। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, किसी की बुराई को मत देखो। इस पर मैंने बहुत चिंतन बनाया कि दिखाई कैसे नहीं दें, जब दिखाई दे रहा, सामने देख रहा है कि एक गलत कर रहा है, दिखाई कैसे कैसे न दें, कैसे इसको हम जो है देखते हुए भी न देखें। तो उसके लिए बाबा ने बहुत बढ़िया युक्ति मुझे बताई, टच कराई कि वास्तव में जो है, मैं जब भी जो है बाबा ने टच कराया कि जब भी किसी को देखो ना कि गलत काम कर रहा है, तो सबसे पहले मेरा संकल्प आता था कि मुझे ये नहीं करना है। कोई भी कुछ कर रहा है, जो मुझे जितना मुझे समझ थी कि ये गलत हो रहा है, तो मैं जो है सबसे पहला संकल्प यही करता था कि मुझे ये काम नहीं करना। तो इससे क्या होता था, जब ये संकल्प मेरा चलता था तो इससे क्या होता था कि उस आत्मा के प्रति मेरा कभी भी जो है ये भाव नहीं होता था कि ऐसा है। उसके प्रति जो है फिर संबंध क्या हो जाता था कि जैसे ये मेरा शिक्षक है। तो इस बात को जो है लेके आज जो अंदर बहुत बुराइयां थी, वैसे भी जो है हम सांसारिक उसमें जो है बहुत बुराइयां थी, परंतु जो अधिक से अधिक जो बुराइयां थी वो इसी तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि संकल्प कर लिया ना कि मैंने जो ये नहीं करना है, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती। तो ये मदद जो है बाबा ने जो है जो टचिंग की, उसके आधार पर बहुत से क्वेश्चन करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग कहते हैं कि इतने साल तुम्हें ज्ञान में चलते हो गए, कैसे चले। समस्याएं आती हैं, परंतु जब हमने जो है इस धारणा को पक्का कर लिया तो उसके बाद मेरे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जो हमें कभी भी ये संकल्प नहीं आया कि मैं बाबा का घर छोड़ूं, बाबा की शिक्षाओं को जो ये जो है जो क्लास होती है उसको मिस करूं, कभी नहीं की। तो इस प्रकार से अनेक अनुभव हैं। संक्षेप में इसी प्रकार से जो है अपना इस ज्ञान में चल रहे हैं। बाकी जो है जो भी बात है वो बाबा का ही थैंक्स है। सम्मान जो है वास्तव में बाबा का है, हम तो निमित्त मात्र हैं, बाबा ही चलाने वाला है। तो बाबा की विधि जो है वो भी वंडरफुल है कि कैसे किसको चलाना है, वो भी जो है उनकी वंडरफुल जो है बाबा को देख देख के हमें इस चीज़ को जान जान के समझ के जो है इस बात को बड़ी खुशी होती है कि वास्तव में बाबा किसको कैसे जो है चलाता है। ये भी उनकी एक वंडरफुल विधि है। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए ना हम आदरणीय बहन जी की आवाज़ में उनके कुछ महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। परम प्यारे शिव बाबा ने अपने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा नव सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया और नव सृष्टि की रचना के प्रैक्टिकल उदाहरण
हम आज भी सब अपने सामने देख रहे हैं। दुनिया नहीं बनानी है, उसका अर्थ क्या है? क्या पृथ्वी नहीं बनानी है? आकाश नया बनाना है? वायु नहीं बनानी है? क्या नया बनना है? नई सृष्टि की रचना करनी है, अर्थात सृष्टि को नया बनाना है। उसका भाव अर्थ ही है कि हम आत्माओं को नया बनाना है। नया क्या बनाना है? हम सब पुराने हो गए हैं, अर्थात पतित बन गए हैं। जब पहले पहले हम सृष्टि पर आए थे तो सब पावन थे, अर्थात नए थे। फिर चलते चलते जब सब पुराने हो गए तब बाबा फिर से आए और आकर के अपनी नई रचना का कार्य बाबा ने आरंभ किया। उसका माध्यम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनाया। ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते ही तब है जब उनमें शिव बाबा है। जब शिव बाबा ना हो तब उन्हें ब्रह्मा बाबा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा अर्थात शिव बाबा ने अपने बच्चों को साकार रूप से ऐसी पालना दी जो वो नए बन सकें, अर्थात उनके अंदर जो पुराने तमोगुणी संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उन सब में परिवर्तन हो करके वो सतयुगी दैव सृष्टि के योग्य हो जाएं। इसीलिए ही बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया। हम बचपन से ही लेकर के ब्रह्मा बाबा के पास रहे, तो जैसे आजकल बोलते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हमें ऐसा बोलना नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही लेकर के बाबा की पालना ली और यही समझ करके ली कि भगवान हमारी पालना कर रहा है। ब्रह्मा जो भी कर रहा है वो सब शिव बाबा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्य शिव बाबा का है ना। सृष्टि को बदलना, आत्माओं को पावन बनाना। तो कभी भी ये शिव बाबा हैं, ये ब्रह्मा बाबा हैं, ये हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आ पाया। यही कारण है, एक बार बाबा से मैंने प्रश्न पूछा, बाबा आप भक्तों को हनुमान जी का, गणेश जी का ये सब साक्षात्कार क्यों कराते हैं, जबकि ये वास्तव में है नहीं, प्रतीकात्मक स्वरूप है। जब आप इनको साक्षात्कार करा देते हैं, इनकी भावना और बढ़ जाती है और फिर ये और अधिक उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची साक्षात्कार तो शिव बाबा कराता है। मुझे कभी ये अनुभूति नहीं हुई कि शिव बाबा उनसे अलग है। बाकी बाबा ने कहा भक्ति मार्ग भी आधा कलप चलना है और वो इसी भावना के आधार पर चलना है, इसलिए बाबा भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। अगर भक्तों को साक्षात्कार न कराएं तो ये आधा कल्प जो भक्ति मार्ग चलना है वो भी संभव न हो पाए, क्योंकि उसी भावना के आधार पर आधा कल्प भक्ति चलती रहती है। साकार बाबा ने अपने साकार स्वरूप द्वारा
लेकर के बच्चों को अपने कर्मों से सब कुछ सिखाया। बाबा का एक एक कर्म अनुकरणीय था। सुबह से लेकर के रात्रि तक जो बाबा की दिनचर्या थी, बाबा के पास रहते थे इसलिए पूरी दिनचर्या बाबा की देखते थे। बाबा ने कभी अपने जीवन का एक क्षण भी तो क्या परिवर्तन करना व्यर्थ है, नहीं हम गंवाया सबने होगा। सुना। आज हर दीपावली समय है और बाबा प्रतीकात्मक ही सही आत्माओं की सेवा पूरे के लिए भारतवर्ष में क्या सारी दुनिया या में यज्ञ की सेवा दीपमाला के मनाई लिए जाएगी। या तो यज्ञ के उसके स्थूल निमित्त कार्यों के लिए दिए या दीप प्रज्वलित किया जाता हमेशा है। बाबा लगे रहते थे। तो हम भी ये काम हालांकि जरूर इतनी बड़ी करेंगे। आयु में तो एक शिव तो बाबा आए, हमारे स्नेह बहन और उनके परंतु साथ जो फिर भी भी आए हैं, ब्रह्मा बाबा वहाँ दीपक है, आप वहाँ खड़े हो जाएं, वहाँ दीपक स्टैंड तक जो भी सभी आपको कार्य प्रसाद दिया ऐसे जाए। करते थे और बाकी जो स्टेज युवा पर भी जो थक भी जाए भाई शायद, हैं, भाई बहनें और हैं, बाबा वो कभी वहाँ नहीं जाएं थकते थे। और बहनें भी स्टेज पर आकर के दीप प्रज्वलित करें। सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा की दिनचर्या नियमित थी और आश्रम का हर कार्य, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य हो, वो भी बाबा अपने हाथ से करते थे, सहयोग देते। सबके मन में प्रेम होगा।
जीवन में संतोष होगा, सबके मन में प्रेम होगा। अभी हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अभी आशीर्वचन बाकी रह गए हैं। अब आशीर्वचन किनसे लेंगे? हमारी आदरणीय मीना दीदी जी हम सबको आशीर्वचन देंगी। ओम शांति। पहले तो आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयाँ हो। आपके जीवन में सदा आत्म ज्योत जगी रहे, खुशियों का दीपक जगता रहे, जिससे अनेक आत्माओं की भी ज्योत जगे। ऐसी हमारी सबके प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हैं। साथ साथ कहा गया आशीर्वचन, तो कहूँगी भगवान से बढ़कर और आशीर्वचन क्या हो सकता है। रोज हमें सवेरे आकर के इतने सारे आशीर्वचनों से हमारी झोलियां भरता है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। भगवान हमारी झोली आशीर्वादों से भरे, उसके आशीर्वादों से हम चलें और पलें। इससे बड़ा सौभाग्य न किसी का हुआ है, न कोई का हो सकता है। बाकी रही बात, हमारे बीच में हमारे आदि रतन बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन आदि रत्नों ने अपने 50 वर्ष पूरे किए, अपनी गोल्डन एज पूरी की। तो गोल्डन दुनिया के अधिकारी तो 100% है कि इसमें कोई शक है कि नहीं। साथ साथ बहुत बड़ी बात होती है निर्विघ्न और सुचारू रूप से, सरल रूप से अपने 50 वर्षों को इतनी सरलता के साथ पार किया और आगे की जिंदगी को भी पूरा संगम युग पूरा करते हुए ऐसे ही हम सबके साथ रहेंगे। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हैं। और याद आ रहा है कि ये पौधा, नन्हा सा पौधा, इसका बीजारोपण जो करने के निमित्त हैं वो हमारे परम आदरणीय बड़े बहन जी रहे। हमारी सबसे पहली गीता पाठशाला देहरादून के अंदर अगर जो खुली तो वो रायपुर की खुली है। कैसे कैसे बहन जी ने रायपुर में जाकर के, कितना दूर है राजपुर से, लेकिन जाना, डेली जाना, चाहे आंधी हो तूफान हो। बहन जी ने इसके पीछे में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए हैं। मैं वो अनुभव अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी,
लेकिन बहुत मेहनत करके इस गीता पाठशाला को जमाया और इस बीजारोपण से फिर अनेक गीता पाठशालाओं का वृक्ष बड़ा होता चला गया, जो आप सब देख रहे हैं। तो हम बहन जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे कि जैसे उन्होंने अनेकों की दिए जलाए, अनेकों की जोत जगाई, ऐसे हम भी उन्हीं की तरह अनेकों की जोत जगाने के निमित्त बने। जैसे कि बाबा ने भी कहा कल कि आपको अपने मन, वचन और कर्म से सबको सुख देना है। तो सुख देंगे तो सुख जिसको दिया जाता है उसके मन से स्वतः ही दुआएं निकलती हैं, स्वतः ही आशीर्वचन निकलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को चलाने में, आगे बढ़ाने में और सरल कर देते हैं। कहा भी जाता है दुआएं तो हमारे लिए लिफ्ट हैं, तो बाबा ने हम सबको लिफ्ट दी। इतना ही तो करना है, सबको सुख देना, सुखदाता के बच्चे। तो यही हम सब और आप सभी भी इन सब आदि रत्नों को दुआएं दें कि हम इनके साथ इनसे सीखें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और कैसे हम भी अपने 50 क्या पूरा संगम पूरा कर लें बाबा के साथ, इनके साथ, और आगे करते करते बाबा के पास हम चले जाएंगे। दुनिया नज़दीक आ रही है, तो दुनिया नज़दीक जाने में आज बाबा ने हम सबको बोल ही दिया, दैवी गुणों का आह्वान कर। इन दैवी गुणों को धारण करते करते दिव्य नगरी में चले जाएंगे। इन शब्दों के साथ ओम शांति।